हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। बाईपास फैक्टर क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं और क्या फार्मूला होता है, हम डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बाईपास फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज लॉस इन टेम्परेचर डिवाइड बाई ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर। ओके, so it can be written as bypass factor equal to loss in temperature divided by overall change in temperature. Okay, now friends, here one formula has given bypass factor is equal to T3 minus T2 divided by T3 minus T1. ओके, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर लॉस क्या हो रहा है, T3 माइनस T2 एंड ओवरऑल चेंज इक्वल टू T3 माइनस T1। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, यहाँ पर देखिए, दिस इज द सेटअप। हम एक सेंसिबल हीटिंग केस ले लेते हैं, या हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस हीटिंग हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग हो रहा है। सो एयर इंट्री एट moist air entry at point 1. Okay, let's suppose at temperature T1 equal to 15 degrees centigrade. Coil surface temperature is T3 and outlet temperature is equal to T2. Let's suppose friends, this temperature is equal to 25 degrees centigrade. So obviously friends, जो coil surface temperature होगा वह outlet temperature से ज़्यादा होगा। क्या होता है फ्रेंड्स कि एयर इंटर करेगा, कॉइल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सिंस यहाँ पर हीटिंग हो रहा है तो कॉइल जो है वह हीट प्रोवाइड करेगा ऑन द सरफेस, और एयर जब कॉइल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके फ्रेंड्स, सिंस आउटलेट टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया है, सो कॉइल सरफेस टेम्परेचर विल बी मोर कंपेयर टू आउटलेट टेम्परेचर, सो डैट हमें जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो सके। सो लेट सपोज दिस कॉइल सरफेस टेम्परेचर T3 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो फ्रेंड्स, सिंस इट इज अ सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, तो क्या होगा, इन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट प्रोसेस विल गो समथिंग लाइक दिस। ओके, so this is the point number 1. Here temperature T1 is equal to, by given example, 15 degrees centigrade, and this is point number 2, and here T2 temperature is equal to desired temperature 25 degree centigrade, but coil surface temperature T3 equal to how much friends, T3 equal to 30 degree centigrade. सो एक्चुअल लॉस क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉइल सरफेस टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो एयर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से पास करने के बाद उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बट एक्चुअली हमें मिल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो देयर इज लॉस इन air temperature, how much, 5 degree loss, because outlet temperature is equal to 25 degrees centigrade and coil surface temperature is equal to 30 degrees centigrade. So this is the loss in temperature. Okay, this is loss in the temperature. Now overall change क्या हो रहा है फ्रेंड्स, overall change, coil surface temperature is equal to 30 degrees centigrade and inlet temperature T1 is equal to 15 degree centigrade. So here जो एक्चुअल ओवरऑल चेंज हो रहा है वह होगा, टेम्परेचर में कितना होना चाहिए, दिस 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ओवरऑल चेंज इज इक्वल टू 30 माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 15 डिग्री
सेंटीग्रेड. दिस इज द ओवरऑल चेंज. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बाईपास फैक्टर होगा, बाईपास फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स? बाईपास फैक्टर इक्वल टू लॉस इन टेम्परेचर डिवाइड बाई ओवरऑल चेंज in temperature. So loss in temperature is equal to 30 minus 25 and overall change is equal to 30 minus 15. It will give friends 5 divided by 15 is the bypass factor. Now this T3 this 30 degree centigrade is this 0.3 30 degree centigrade. This is the T3 value. This 25 degree centigrade is the T2 value and 15 degree centigrade is the T1 value. So फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लॉस के लिए T3 माइनस T2 डिवाइड बाई T3 माइनस T1. ओके, T3 minus T1. So this formula only written here. Bypass factor is equal to T3 minus T2 equal to 30 minus 25 divided by 30 minus 15 equal to 5 divided by 15. हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. 0 point something it will come. How much? 1/3. So 0.33 it will come. Okay. So this is the formula for bypass factor. Okay friends, understand कि कहाँ से लॉस हो रहा है? लॉस इन टेम्परेचर डिवाइड बाई ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज बाईपास फैक्टर. सो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर इन द केस ऑफ सेंसिबल हीटिंग. ओके, नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द केस ऑफ सेंसिबल हीटिंग. अगर हम इसको सेंसिबल कूलिंग में अगर हम कर लें तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर हम सेंसिबल कूलिंग की बात करें, सेंसिबल कूलिंग की केस की बात करें तो उस केस में हम कैसे बाईपास फैक्टर फाइंड करेंगे? सेम सेटअप हियर, टेम्परेचर T1. सिंस हम क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं. तो कूलिंग के केस में क्या होगा? इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आउटलेट टेम्परेचर कम होगा. ओके, सो लेट सपोज हियर टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू एट पॉइंट नंबर 1 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जिसको हमें कूल करना है. और आवर डिजायर्ड टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. ओके, दिस इज आवर डिजायर्ड टेम्परेचर. सिंस फ्रेंड्स हम कूलिंग कर रहे हैं तो कॉइल जो है वो कूलिंग कॉइल होगा और इसका सरफेस टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तभी यह जो है हमें डिजायर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा. ओके, सो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, लेट सपोज T3 इज इक्वल टू कॉइल सरफेस टेम्परेचर एट 0.3, इट इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, जब वह कॉइल सरफेस से पास करेगा तो वह कूल होगा और क्या होगा फ्रेंड्स? यह हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर देगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इन दिस केस सेंसिबल कूलिंग हो रहा है. सो दिस इज द सेंसिबल कूलिंग process in the psychrometric chart. Here this is point number 1. So T1 equal to at point number 1 40 degree centigrade. Process at point number 2 T2 is equal to 20 degree centigrade and coil surface temperature T1 equal to 15 degree centigrade. Okay, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि हम कॉइल सरफेस टेम्परेचर इन कूलिंग केस में कम रखते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? कुछ लॉसेस भी होते हैं जिससे क्या होता है कि वह एक्चुअल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो होना चाहिए लेकिन कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है जिससे उसका टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है. ओके, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉस क्या हो रहा है, हमें टेम्परेचर में लॉस, यहाँ पर दिस इज द लॉस, हमें जो हमने कॉइल सरफेस टेम्परेचर मेंटेन किया है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक्चुअली जो हमें रिसीव हो रहा है एट आउटलेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लॉसेस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 इज द लॉस इन द केस ऑफ कूलिंग। एंड ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने कितना चेंज ले रहे हैं यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द ओवरऑल चेंज, हाउ मच, 40 माइनस 15। गेटिंग फ्रेंड्स? तो इन दिस केस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो रहा है, T2 माइनस T1 इज, सॉरी यहाँ पर क्या है, दिस surface temperature is equal to T3, please correct these things, surface temperature is equal to T3, so T2 minus T3 divide by this T1 minus T3, okay friends, this temperature to this temperature. So in this case in the cooling coil, in the cooling sensible cooling process, bypass factor हम फाइंड कर सकते हैं। आई एम गिविंग दिस फार्मूला सो डैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हीटिंग केस दिया हुआ है या कूलिंग केस दिया हुआ है, बोथ केस में बाईपास फैक्टर का जो डेफिनेशन होता है वह सेम होता है, बट अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि हम कैसे उसको फाइंड करते हैं। ओके, तो हीटिंग केस में प्रोसेस लेफ़्ट टू राइट जाता है, एंड कूलिंग केस में प्रोसेस राइट टू लेफ़्ट को आता है, यह हमें थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस T2 टेम्परेचर हाउ मच, दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T3 is equal to 15 degree centigrade coil surface temperature, and initial temperature is equal to T1 is equal to 40 degree centigrade and minus 15 degree centigrade. So this will give the bypass factor in this cooling case. Okay, hope आपको समझ में आया होगा कि bypass factor क्या होता है, loss in temperature divided by overall change in temperature, and heating case में हम कैसे फाइंड करते हैं, एंड कूलिंग केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको सब क्लियर हुआ होगा। फिर भी फ्रेंड्स आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।